डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन और आज है उसका लेक्चर नंबर 17 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑलरेडी इसका एक लेक्चर हो चुका है, इसके पहले का लेक्चर आप ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना स्टार्ट करें। उसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है वो एक्सप्लेन किया था मैंने। वापस एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो बच्चों, लेते हैं थोड़ा रिवीजन, थोड़ा बेसिक। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है ये मैंने एक्सप्लेन किया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल रिवॉल्व हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है वो मैंने आपको बताया था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट होती है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। फिर हमने स्टडी किया था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात की थी मैंने। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अगर कोई, इसको हम रेडियस वेक्टर कहते हैं, अगर कोई पार्टिकल ए से लेके बी तक मूव हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पे रेडियस वेक्टर भी मूव हो रहा है कुछ एंगल, तो ये एंगल जो है इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट मूव होता है स्ट्रेट पोजीशन में, वैसे डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वैसे ये एंगल ट्रैवल करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स द एंगल थ्रू विच रेडियस वेक्टर टर्न्स कॉल्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन। उसके बाद हमने देखा था एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने एंगुलर वेलोसिटी को एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, वो हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो मैंने आपको बोला था एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके दो पार्ट्स होते हैं वेक्टर के। एक होती है मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलते हैं स्पीड, और दूसरा होता है मैग्नीट्यूड एंड दूसरा होता है डिरेक्शन। डिरेक्शन कैसी होती है? अलोंग द टैंजेंट, मतलब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इसकी डिरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी की डिरेक्शन ये रहेगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डिरेक्शन ये रहेगी, इसकी ये टैंजेंट जो यहाँ पे पॉइंट को टच होके परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम टैंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डिरेक्शन हर एक पॉइंट पे चेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज है, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए एंगुलर वेलोसिटी वेरिएबल है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसका ऐसा यूनिट भी देखा था। इसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। थीटा रेडियन में होता है और टाइम सेकेंड में होता है, तो रेडियन पर सेकेंड ये इसका ऐसा यूनिट है। उसके बाद हमने देखा था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में हमने देखा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, ये एक्सेलरेशन कहाँ पे है? दिस डायरेक्शन में। इसका एक्सेलरेशन दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स द सेंटर। किसी भी पार्टिकल का टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन होता है। और एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा एक दूसरे को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। उसके बाद हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्टडी किया था। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस ट्रैवल, दैट मीन्स 2πr डिवाइड बाय v। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। एंड देन उसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी हमने देखा था, दैट इज v इज इक्वल टू r ओमेगा। उसके बाद हमने देखा था a इज इक्वल टू r अल्फा, एंड देन हमने देखा था s इज इक्वल टू r थीटा। तो ये तीन रिलेशन हमने देखे थे, लीनियर एंगुलर, लीनियर एंगुलर, लीनियर एंगुलर, दोनों के बीच में ये रिलेशन होते हैं। ये सभी बेसिक कंसेप्ट्स ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। अब हम आगे एक डेरिवेशन स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला, और उसके ऊपर बहुत बार न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो वो पहले हम डिराइव करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट अभी हम डेरिवेशन देखने जा रहे हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको शॉर्ट में हम लोग यूसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पार्टिकल कंसिडर किया है, एक सर्कल लिया मैंने। ये सर्कल में हम लोग एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज, एक मिनट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ये ओरिजिन रहेगा, वही क्या है? वो
सर्कल का सेंटर है। उसके बाद एक पार्टिकल हमने लिया जो कि यहाँ पे है, वो पार्टिकल यहाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो अलोंग द टेंजेंट ये उसकी एंगुलर लीनियर वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ से इसका एक पोजीशन वेक्टर मैंने ड्रॉ किया जिसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर आर बार, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, जैसे हमने मैथ्स में स्टडी किया है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमने देखा है, ऐसे ही कुछ डायग्राम्स हमने निकाले थे। और ये एंगल कितना हो गया फिर, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द थीटा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज एक्स, ये एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स हो गया, और ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये कितना होगा वाई। ये परपेंडिकुलर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये रेडियस वेक्टर सभी मैंने आपको क्लियर किया है, दिस इज द रेडियस वेक्टर। तो देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स आ रहे हैं, एक ये वेक्टर, ये वेक्टर। तो अगर ये आर बार हम लिखे तो ये क्या है, एक रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। तो डायग्राम से हम लिख सकते हैं आर बार इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हमने मैथमेटिकल मेथड्स में स्टडी किया है, क्योंकि ये दो वेक्टर्स, ये भी कहा जा रहा है, ये दोनों वेक्टर कहा जा रहा है पी पॉइंट पे, और ये सिंगल वेक्टर भी कहा जा रहा है पी पॉइंट पे। तो ये इसका मीनिंग यही तो हुआ, दिस वेक्टर इज इक्वल टू, ये दोनों उसके कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट में एक सिंगल वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था स्पाइडरमैन वाला एग्जांपल। स्पाइडरमैन ऐसे जाएगा और अगर हम हैं तो हम चलते चलते यहाँ पे जाएंगे, चलते चलते यहाँ पे जाएंगे, सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ फैन है। तो ये आर बार हो गया, और ये ए बार, ये बी बार, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये इसका एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम लगा देंगे आई कैप। ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर हम लगा देंगे जे कैप। तो यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, मतलब रिजल्ट तो सेम है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये सभी एक्सप्लेनेशन अभी मैं बार बार दे रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, आगे जाके मैं डायरेक्टली भी इसको ले सकती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो इस डायग्राम में, ये अगर मैंने कॉस थीटा लिया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या मिलता है, सो का टोआ की ज़रूरत नहीं है। कॉस थीटा लिया तो क्या होता है, एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है यहाँ पे थीटा की, एक्स वाली, और हाइपोटेनस कौन सा है, आर, मतलब एक्स डिवाइड बाय आर। तो एक्स इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, आर कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैंने साइन थीटा लिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड कौन सी है, वाई, एडजेसेंट साइड हाइपोटेनस कौन सा है, आर। तो साइन थीटा मुझे क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाय आर। तो y इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, आर साइन थीटा। मतलब x एंड y की ये वैल्यूज़ मुझे मिली है, हम लोग इस इक्वेशन में उसको पुट करते हैं। तो मुझे मिलेगा आर बार इज इक्वल टू आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अब देखो अभी हमने एक एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला स्टडी किया है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इससे हमें थीटा मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ओमेगा इंटू टी। तो इस थीटा की जगह पे हम ओमेगा टी पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आर बार इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें ओमेगा टी के फॉर्म में मिल गया। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बार आर, ओमेगा स्क्वायर आर बार, ओमेगा स्क्वायर आर बार। ये फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। दिख नहीं रहा, हमारा मेन प्रूफ क्या है, ए बार इज इक्वल टू, एक मिनट, ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार, ये हमें प्रूव करना है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ तक हमें जाना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन के लिए आपको वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि पता है आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो इसके लिए आपको ये वी बार पता होना ज़रूरी है। वी बार कैसे पता चलेगा, आर बार से। आर बार आपके पास है तो आर बार को डिफ्रेंशिएट करके हम वी बार निकालेंगे, देन वी बार को डिफ्रेंशिएट करके हम ए बार निकालेंगे। डेरिवेटिव हर तरफ है, इसलिए इसको स्किप मत करो, डेरिवेटिव आपको स्टडी करना ही है। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो वी बार इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आर बार डिवाइड बाय टी।
मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, आर बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आर बार क्या है वो डाल दो, डी बाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो टी की ही टर्म्स डिफ्रेंशिएट करनी होगी यहाँ पे। तो पूरी टर्म पहले मैं लिख लेती हूँ, फिर हम टी की टर्म्स को एक जगह लेंगे। कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। तो यहाँ हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो टी की ही टर्म्स को डिफरेंशिएट करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। बाकी टर्म्स कांस्टेंट बाहर निकाल लो, आर कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, आई कैप यूनिट वेक्टर है बाहर निकाल लो। सिर्फ कॉस ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी यही टी की टर्म्स है, उनको ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो वी बार डिफरेंशिएशन अभी आपको आना चाहिए, यूज टू होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आर बार बाहर निकालो, डी बाई डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला याद करो क्या है, इंटू आई कैप रहेगा, प्लस इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। सिमिलरली आर यहाँ पे बाहर निकलेगा और डिफरेंशिएशन किसका आएगा, डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप। ठीक है, अभी कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला याद करो क्या है, साइन ओमेगा टी का फॉर्मूला याद करो क्या है। कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव है कॉस, राइट ना। तो यहाँ पे हम लोग कॉस की जगह पे माइनस साइन डालेंगे एंड साइन की जगह पे कॉस डालेंगे। लेकिन वहाँ पे थीटा हुआ करता था तो हम लोग डायरेक्टली कॉस थीटा साइन थीटा लिखते थे। यहाँ पे ओमेगा टी है तो यहाँ वापस टी की टर्म्स है, तो यहाँ उसको हमें वापस डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आपको 12th में है डबल डिफ्रेंशिएशन, अभी फिलहाल बस इतना याद रखो। तो अभी इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऐसी दो डेरिवेशन होंगे ना, मतलब यहाँ अलग फंक्शन है कॉस ओमेगा टी, ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन ओमेगा टी है, तो उसको भी हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, याद रखो। सो दैट इज इक्वल टू ये क्या आएगा, देखो आर एज इट इज रहेगा इनटू माइनस कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, वापिस हमें इस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करना है इनटू डी बाई डी टी ओमेगा टी। ठीक है, अब इसमें देखो ओमेगा टी जो है, ओमेगा कांस्टेंट है, सिर्फ टी की टर्म को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये ओमेगा अगर मैंने साइड में लिया तो ओमेगा इंटू डी टी बाई डी टी क्या आएगा, डी टी कैंसिल होगा और 1 आएगा, और ये आई कैप एज इट इज। सेम यहाँ पे हमें करना है आर इंटू साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस ओमेगा टी इंटू वापिस हमें डिफ्रेंशिएट करना है ओमेगा टी को, ओमेगा बाहर आएगा और बचेगा डी टी बाई डी टी और यहाँ पे जे कैप। ओके, अब देखो आगे क्या करना है। आगे हम लोग ये ओमेगा डी टी यहाँ पे भी कैंसिल होता है, मतलब 1 आता है, डी टी यहाँ पे भी कैंसिल होता है। ओमेगा हम आगे लेते हैं तो वी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, आर इंटू ओमेगा, आर ये माइनस भी हम लोग आगे ले लेते हैं, यहाँ का माइनस, माइनस आर ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस आर ओमेगा, और भी यहाँ पे भी है आर ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों में से आर ओमेगा कॉमन निकल सकता है, तो वी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, आर ओमेगा इन ब्रैकेट माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये हमें क्या मिला, वी बार मिला। अब वी बार का यूज करके हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन के लिए हमें वापस वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का, लेकिन इस बार हम लोग वी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, डी वी बार बाई डी टी। वी बार क्या है वो डाल दो, डी बाई डी टी। अब पहले ही ये कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल लेते हैं, आर ओमेगा कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। डेरिवेटिव आपको इतना पता नहीं है, थोड़ा यूज टू हुआ तो आपको इजी लगेगा। फिलहाल स्टेप्स याद कर लो, जब डेरिवेटिव चैप्टर आएगा मैथ्स में तो आपको और इजी लगने लगेगा। तो यहाँ पे हम अभी किसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन ओमेगा टी का, उसके बाद कॉस ओमेगा टी का। यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस रहेगा ही, माइनस डी बाई डी टी इंटू साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी इंटू कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है, ये हमें मिला। अभी तक डिफ्रेंशिएशन हमने नहीं किया। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा वापस, माइनस साइन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बार इज इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पे एज इट इज रहेगा ब्रैकेट में, माइनस साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आएगा
कॉस ओमेगा टी। वापिस हमें इस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे वापिस ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा। सेम इसी तरह ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा इंटू डी टी बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसिल, मैं सिर्फ ओमेगा लिख रही हूँ। अगर ऐसी टर्म्स होती है ना तो उनको ऐसे ही डिफ्रेंशिएट करो। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, वापिस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा, क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और आई कैप एज इट इज रहेगा। प्लस यहाँ कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, इंटू वापिस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा इंटू जे कैप। हो गया। अभी देखो यहाँ माइनस साइन दोनों में से कॉमन निकल रहा है एंड ओमेगा भी दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो मैंने यहाँ पे ए बार इज इक्वल टू लिखा आर ओमेगा इंटू ओमेगा और माइनस लगा दिया बाहर, माइनस ब्रैकेट में आएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, साइन ओमेगा टी जे कैप। ओके, अब ये क्या बना देखो, ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं ये आर अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, देखो ये ए बार मैंने एज इट इज रखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर मैंने एज इट इज रखा, और ये आर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा, यहीं पे करती हूँ, आर को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आर कॉस ओमेगा टी प्लस आर साइन ओमेगा टी बनेगा। और ये किसका फॉर्मूला है, देखो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आर बार। तो यहाँ इस टर्म की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आर बार लिख सकते हैं। इसका मतलब ए बार इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, यही तो हमें प्रूव करना था। ये देखो ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, समझ में आया। तो ये ए बार यहाँ पे क्या है, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऐसे इसका डेरिवेशन आएगा, समझ में आया। देखो मैं स्टेप्स एक बार बता देती हूँ आपको वापस। आर बार सबसे पहले हमने लिया, आर बार इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज निकाल ली ट्रिग्नोमेट्री का राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, उसमें पुट किया, थीटा की जगह पे ओमेगा टी डाला, फिर आर बार हमें मिला। फिर हमने डिफ्रेंशिएट किया आर बार को, तो वेलोसिटी मिलेगी। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, यहाँ पे लिखा माइनस साइन, आर कांस्टेंट था उसको बाहर निकाल लिया, कॉस को डिफरेंशिएट किया, आई कैप एज इट इज रखा, सेम आर कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, साइन को डिफरेंशिएट किया, जे कैप एज इट इज रखा। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी, वापिस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा डी टी 1, तो आई कैप प्लस सेम यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा डी टी कैंसल जे कैप। फिर हमने वेलोसिटी लिखी, वेलोसिटी का फॉर्मूला, फाइनल फार्मूला हमें ये मिला। फिर हमने आर ओमेगा टर्म्स को बाहर निकाल लिया, यहाँ पे वापस हमने ए बार एक्सेलरेशन लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है डी वी बार बाय डी टी, तो आर ओमेगा एज इट इज रखा, डिफ्रेंशिएट किया टी की टर्म्स को, जिसमें टी होता है उसी को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, बाकी कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं। फिर ए बार इज इक्वल टू हमें मिला आर ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, सेम साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, और ओमेगा टी का ओमेगा, ओमेगा टी का ओमेगा, और ओमेगा बाहर निकाला तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, आर अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमें फाइनल फार्मूला मिला आर बार का, तो वो फार्मूला पुट किया तो हमें मिला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसके आगे की भी कुछ फॉर्मूलेज हमें डिराइव करनी है, लेकिन पहले इसको नोट डाउन कर लो। मैं इसको रफ कर लेती हूँ, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे के फॉर्मूलेज देखेंगे। तो देखो बच्चों, इसमें अभी अब फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ए बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो इसमें निगेटिव साइन क्यों है, क्वेश्चन अराइज हुआ होगा आपका, वाई इट हैज़ अ निगेटिव साइन। तो देखो हमने देखा कि सेंट्रीपिटल पोजीशन वेक्टर, मतलब ये आर बार जो है वो इस डायरेक्शन में होता है, और एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब इस डायरेक्शन में होता है। तो ये अपोजिट वेक्टर्स हो गए, तो अपोजिट वेक्टर को साइन कौन सा होता है, निगेटिव होता है। मतलब निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करते हैं कि एक्सेलरेशन एंड पोजीशन वेक्टर ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको कौन सा साइन आया है, निगेटिव साइन आया है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी, देखो मैग्नीट्यूड के लिए हमें साइन की ज़रूरत नहीं है। साइन हम कब लेते हैं, जब दोनों की डायरेक्शन वहाँ पे कंसीडर हो। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन कंसीडर ही नहीं होती तो उसमें कौन सी साइन आएगी, उसको पॉजिटिव ही साइन रहेगी, और उसमें वेक्टर नहीं आएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, राइट।
ये हो गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये डायरेक्शन भी दिखा रहा है और ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी के ऊपर से हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर दो, क्या है? एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला अभी हमने इसके पहले के लेक्चर में डिराइव किया है। क्या फॉर्मूला है? आपको याद होगा क्या फॉर्मूला है? दैट इज v डिवाइड बाय आर स्क्वायर, राइट ना? ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, v डिवाइड बाय आर ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? v डिवाइड बाय आर। ये फॉर्मूला हमने इसके पहले डिराइव किया था। तो ओमेगा की जगह पे हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? f इज इक्वल टू एम इंटू आर एज इट इज रहेगा। ओमेगा की जगह पे हमने ये पुट किया v डिवाइड बाय आर और उसका स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर सेपरेट होगा, मतलब एम आर इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये आर में से एक आर कैंसिल होगा और फॉर्मूला बचेगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे चैप्टर्स में जहाँ भी सर्कुलर मोशन आएगी वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सेंट्रीपिटल फोर्स यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होता है, बस इसको निगेटिव साइन होता है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, इसीलिए उसका भी फॉर्मूला सेम होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फॉर्मूला सेम होता है। तो ये फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखोगे, आगे जाके कि बहुत सारी केसेस में हमें इसको यूटिलाइज करना है। और इसी को अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो और इसका फॉर्मूला बन सकता है, अगर ये वी आर की जगह पे हम लोग इसको एम वी स्क्वायर है एज इट इज रखो, आर की जगह पे आर इज इक्वल टू क्या आएगा? आर इधर शिफ्ट करो एंड ओमेगा इधर शिफ्ट करो, वी डिवाइड बाय ओमेगा आएगा। तो आर की जगह पे हमने वी डिवाइड बाय ओमेगा डाला, तो ये वी एंड वी कैंसिल होगा, ओमेगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब एम ओमेगा वी। ये भी एक फॉर्मूला आपके बुक में दिया है। तो ये दोनों फॉर्मूलेस किसके हैं? सेंटीमीटर। अलग अलग उसको ट्विस्ट करो, कैसे कैसे फॉर्मूले बन सकते हैं, फॉर्मूला वही होता है, बस थोड़ा लॉजिक आपको लगाना है क्या क्या हम लोग पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आर को पुट किया तो ये मिला, वी को पुट किया तो कुछ अलग ही मिलेगा, वापस ओमेगा को पुट किया तो कुछ अलग ही मिलेगा। मतलब हर एक की वैल्यू हम लोग डालते हैं तो हमें अलग अलग फॉर्मूलेस फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसके फॉर्मूले ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला भी इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसको आप लोग और ऐसे लिख सकते हैं, आर इंटू ओमेगा की जगह पे वी डिवाइड बाय आर लिखा तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका एक आर कैंसिल होगा तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखो, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में ये भी एक फॉर्मूला 1 2 3 एंड 4 5, ये 5 फॉर्मूलेज इसमें फॉर्म हो रहे अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग रूल से। ठीक है, तो अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल देखो आपके बुक में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है ये। देखो न्यूमेरिकल क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम मूव्स यूनिफॉर्मली अलोंग अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रेडियन पर सेकेंड। इफ द लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 25 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? आर निकालना है। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एफ, जो हमने अभी अभी फॉर्म किया था, उसका फॉर्मूला एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो सबसे पहले आपको आर निकालना पड़ेगा, उसके सिवाय आपको सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसको गिवन लिख लो। गिवन सबसे पहला स्टेप आप यही करते जाओ, इससे हमें क्लियर होता है क्या क्या मिला है और क्या क्या यूज़ करना है। ओमेगा दिया है एंगुलर वेलोसिटी दैट इज़ 5 रेडियन पर सेकेंड, और क्या बोला है उन्होंने? लीनियर वेलोसिटी मतलब वी कितना दिया है? 25 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, वी होती है लीनियर वेलोसिटी, दोनों में रिलेशन है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा।
और मास दिया है बॉडी का पार्टिकल का दैट इज़ 50 ग्राम इज इक्वल टू, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आएगा 0.05 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड किया तो। अभी पहले आर निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v भी पता है ओमेगा भी पता है, आर निकल आएगा। आर इज इक्वल टू क्या आएगा, v डिवाइड बाय ओमेगा। v कितना दिया है 25, ओमेगा कितना है 5, 5 5 25, तो आर आपको मिला 5 मीटर। रेडियस है ना तो मीटर ही आएगा, 5 मीटर। अब हमें निकालना है F फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये पहला, और दूसरा हमें बोला है सेंट्रीपिटल फोर्स निकालो। बहुत सिंपल, mv² डिवाइड बाय आर। m क्या है 0.05 kg, v कितना है 25 का स्क्वायर, तो हम इसको डबल लिखेंगे 25 इंटू 25, और r कितना है दैट इज़ 5, r कितना है 5, तो 5 5 25, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करो, मैं डायरेक्टली आंसर लिखने जा रही हूँ दैट इज़ 6.25 न्यूटन। तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये आपको क्या मिला, F मिला। बस यही दो बातें पूछी थी उन्होंने, R पूछा था एंड F पूछा था, दोनों का आंसर आपको मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बच्चों, आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल देखो क्या है, अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एंड कंप्लीट्स 1 रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। मतलब आपको उन्होंने दिया क्या है, देखो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। कार है सर्कुलर मोशन में मूव हो रही है, कार सर्कुलर मोशन में मूव हो रही है, और उसका स्पीड उन्होंने दिया है v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, और 1 रिवोल्यूशन मतलब कितना होता है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना दिया है 40 सेकेंड्स। तो आपको याद होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था 2πr डिवाइड बाय v। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है r निकालने के लिए। ठीक है, और हमें उन्होंने पूछा है कि इसका एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम r निकाल लेते हैं। तो r इज इक्वल टू, अगर मुझे इसका r का फॉर्मूला डिराइव करना है तो सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट करो, तो ये t को ये v जाके मल्टीप्लाई होगा, और 2π इस साइड मल्टीप्लाई इस साइड आके वो डिवाइड होगा। सो दैट इज इक्वल टू t की वैल्यू क्या है, पुट कर दो 40 इंटू v की 50 डिवाइड बाई 2π। 2π कितना है, पाई की वैल्यू एज इट इज़ रहने दो, आगे जाके देखते हैं उसका क्या करना है। 2π एज इट इज़ रहने दो, तो ये कितना होगा 2 20 40, और ये होगा 5 2 10, मतलब 1000 डिवाइड बाय पाई। ये r है दैट इज़ इन मीटर। ठीक है, ये हमें किसकी वैल्यू मिली, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। अब हमें क्या निकालना है, a। तो a का आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको बताया था a का फॉर्मूला होता है असल में ओमेगा² इंटू आर, लेकिन यहाँ ओमेगा हमें पता नहीं, हमें v पता है, तो हम v की जगह पे क्या पुट करेंगे, v² डिवाइड बाय r² इंटू आर। तो यहाँ r गेट कैंसल, तो हमें मिलेगा v² डिवाइड बाय r। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि हमें v पता है। तो v² मतलब क्या, किसका स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू 50 इंटू 50 कर लो डिवाइड बाय, नीचे क्या है 1000, तो यहाँ 1000 डिवाइड बाय पाई करना पड़ेगा, 1000 डिवाइड बाय पाई आर की जगह पे। ये पाई हमने ऊपर शिफ्ट किया, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इस 50 को। ठीक है, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 5 5 25 डिवाइड बाय 10 इंटू पाई। सो पाई की वैल्यू भी अभी पुट कर दो। पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 3.14 या 22/7। तो मैंने 3.14 लिया, 10 को डिवाइड करो कितना आएगा, दैट इज़ 2.5। ये आंसर हमें मिलेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बस 2.5 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 7.85 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन मिला। समझ में आया, कैलकुलेशन इजी करते जाओ। अभी 50 का स्क्वायर मत करते बेटो, उसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो 0 कैंसिल हो जाता है और टर्म छोटी होती जाती है। तो इसमें कैलकुलेशन, इसमें मल्टीप्लिकेशन आपको इजीली आएगा, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवीजन इजी कर लो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, वो भी आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है,
अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. The radius of the circle is 2 meter. Determine the centripetal acceleration of the particle. यहाँ तो सीधा सीधा दिया है, कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. क्या देखो गिवन क्या क्या दिया है, v दिया है आपको, v कितना दिया है 15 मीटर पर सेकेंड एंड r रेडियस कितनी दी है 2 मीटर, और आपको निकालने बोला है एक्सेलरेशन. अभी हमने यूज़ किया फॉर्मूला v² डिवाइड बाय r. तो v क्या है 15 इंटू 15 करो डिवाइड बाय r कितना है 2. 7.5 इंटू 15 दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज इक्वल टू 112.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपको मिला एक्सेलरेशन. बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था. उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है. अ कार ऑफ मास 1500 kg राउंड्स अ कर्व ऑफ रेडियस 250 मीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर्स. कैलकुलेट द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. मतलब F निकालना है. F का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया है. तो पहले गिवन लिख लेते हैं. कार का मास दिया है, देखो उन्होंने M कितना दिया है 1500 kg एंड R दिया है 250 मीटर. V कितना दिया है 90 किलोमीटर पर आवर्स. किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से. 19 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो ये हमें मिलेगा दैट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कैसे किया समझ में आया. 18 5 ज़ा 19, 5 5 ज़ा 25, सो 25 मीटर पर सेकेंड. हमें निकालना है F सेंट्रिपिटल फोर्स. सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है mv² डिवाइड बाय r. सभी वैल्यूज़ दी है, डाल दो. m कितना दिया है 1500 इंटू mv², v कितना है 25 इंटू 25 कर लो डिवाइड बाय कितना आ रहा है 250. ओके, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 25 कैंसिल. बस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो. 150 इंटू 25 कितना होगा 3750. दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस. F ये हमें मिला इन न्यूटन. यही तो निकालना था. बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल, राइट ना. तो बच्चों इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमने लिए हैं. एक्सरसाइज के भी इसके रिलेटेड सभी न्यूमेरिकल्स मैंने सॉल्व किए हैं. आगे और हमें एक डेरिवेशन लेना है और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं. पढ़ाई करते रहो. थैंक यू सो मच. अगर कुछ भी डिफ़िकल्टी होगी तो ज़रूर पूछो. वैसे सर्कुलर मोशन इस आपके 11 के सिलेबस में बहुत ईजी है, बट 12th में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसीलिए इसको थोड़ा अभी से पढ़ते रहो और उसको याद रखो मेन, क्योंकि 11th में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है. ठीक है, तो हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों. पढ़ाई करते रहो. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.